हेलो बच्चों, मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे स्टडी हब में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वच्छ होंगे और लगातार अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। ये वीडियो क्लास 9th के बच्चों के लिए है। फर्स्ट लेसन बालाजी पब्लिकेशन की बुक से आप लोगों ने न्यूमेरिकल पढ़ लिया था। इसमें आप लोग सेकेंड लेसन के बारे में न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। सबसे पहले आप सभी को इतने सपोर्ट के लिए, जो आप लोग लगातार सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। अब देखो, सबसे पहले आप पढ़ेंगे इसमें लेसन चैप्टर जो सेकंड है वो है बल तथा अथवा गति। तो बल तथा गति के नियम, तो गति के नियम में जो गति के समीकरण होते हैं उनके फार्मूलों की आवश्यकता होगी और बल के समीकरणों की आवश्यकता होगी। तो जिन फार्मूलों की इस चैप्टर में आवश्यकता है, सबसे पहले तो आपको हम फार्मूले बता देते हैं। ठीक है, तो आवश्यक लेसन जो आपका सेकेंड है, इसके लिए आवश्यक फार्मूलों की बात करते हैं। आवश्यक सूत्र, तो इसमें सबसे पहले तो देखो बल का आपको फार्मूला ज़रूरत पड़ेगी। बल बराबर जो होता है, नंबर फर्स्ट में आपको ज़रूरत पड़ेगी बल की, और बल बराबर आपको पता है क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। और बल का मात्रक आपको पता है क्या होता है, न्यूटन होता है। बल के बाद अगर बात करें सेकेंड की, तो सेकेंड में आपको गति के समीकरणों की आपको आवश्यकता पड़ेगी। गति के समीकरण, तो गति के समीकरण आपको पता है कि कितने होते हैं, 3 समीकरण होते हैं। कौन कौन से होते हैं गति के समीकरण? जो फर्स्ट होता है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, इन तीनों फार्मूलों की आवश्यकता पड़ेगी, जिनकी आपको फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ी थी। तो पहला जो आपने पढ़ा था वो पढ़ा है v बराबर u प्लस ए टी। दूसरा पढ़ा था यस बराबर, यस क्या दूरी, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है 1/2 ए टी स्क्वायर। इसके बाद बात करें तो अगला आता है लास्ट जो होता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। इसमें देखो क्या है कि जो v जो है, जहाँ v जो है, v क्या है, प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग है, या पहले u लिखे ले रहे हैं। u जो है वो है प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग। इसके बाद बात करें किसकी, v की, तो v जो है वो क्या है, अंतिम वेग है, अंतिम वेग। इसके बाद बात करें किसकी, a की, तो a क्या होता है, त्वरण होता है, a है त्वरण। t की बात करें, t क्या है, समय है। और इसमें जो s होता है, s होता है तय की गई दूरी। ये आ गई आपकी दूरी हो गई। तो ये हो गया थर्ड गति के समीकरण के। इसके बाद आपको संवेग की जरूरत पड़ेगी फार्मूले की। अगला जो तीसरा फार्मूला है वो क्या है, संवेग। संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग। अगले जो फार्मूले की आपको ज़रूरत पड़ेगी वो होगा संवेग, P बराबर द्रव्यमान A इंटू वेग, द्रव्यमान M इंटू वेग V, द्रव्यमान इंटू वेग, द्रव्यमान M इंटू वेग V। इन फार्मूलों की आपको आवश्यकता पड़ेगी। फिर संवेग संरक्षण की बात करेंगे, जो 4 नंबर में मिलेगा वो आपको मिलेगा संवेग संरक्षण का फार्मूला। संवेग संरक्षण का सूत्र, संवेग संरक्षण के नियम से क्या होगा, प्रारंभ में संवेग, प्रारंभ में संवेग बराबर होगा अंत में संवेग या अंतिम संवेग। इन फार्मूलों की आपको आवश्यकता पढ़ने वाली इस चैप्टर में। अब देखिए सबसे पहला न्यूमेरिकल, फर्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं। जो पहला न्यूमेरिकल आपको दे रहा है, स्क्रीन में आपको दिख रहा है, कह रहा है 3 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड का त्वरण 6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। तो आपको जो दे रहा है, पिंड का द्रव्यमान दे रहा है, वो कह रहा है कि 3 किलोग्राम द्रव्यमान। तो पिंड का जो द्रव्यमान है m, वो बराबर दे रहा है 3 किलोग्राम। 3 किलोग्राम द्रव्यमान का एक कण है। इसमें क्या कह रहा है, 3 किलोग्राम द्रव्यमान के कण का जो त्वरण है वो कह रहा है आपसे 6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। तो जो त्वरण हो गया वो बराबर हो गया a बराबर 6। त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो गया। इसके बाद कह रहा है पिंड पर आरोपित बल की गणना कीजिए। निकालेंगे पिंड पर आरोपित बल, पिंड पर आरोपित बल, पिंड पर आरोपित बल निकालेंगे। F बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है, द्रव्यमान
द्रव्यमान गुणा त्वरण। अगर F बराबर द्रव्यमान की बात करें दे रहा है 3 किलोग्राम, त्वरण दे रहा है 6 और 6 तरीक कितना हो जाएगा 18 न्यूटन। तो जो पहले आपके प्रश्न का जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 18 न्यूटन आ जाएगा। 18 न्यूटन का इस पर बल कार्य करेगा। कितने न्यूटन का बल कार्य करेगा 18 न्यूटन का। इसके बाद सेकंड देखिए, सेकंड नंबर प्रश्न जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, आपसे कह रहा है कि निम्न में से किस पर अधिक बल की आवश्यकता होगी। नंबर 1, 2 किलोग्राम की वस्तु का त्वरण इतना दे रहा है, तो नंबर 1 को जब सॉल्व करेंगे तो पहले इसका बल निकाल लें, उसके बाद वाले का बल निकाल लें, हमको पता चल जाएगा किसका बल अधिक है। कह रहा है 2 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु, तो फर्स्ट में दे रहा है द्रव्यमान m1 बराबर 2 किलोग्राम, 2 किलोग्राम का द्रव्यमान दे रहा है। और आपसे क्या कह रहा है 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण है। तो पहले में जो आपको त्वरण दे रहा है a1 बराबर, वो आपसे क्या कह रहा है 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये त्वरण का आपको पता है कि मात्रक होता है 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो इस पर बल निकालेंगे, इस पर आरोपित बल निकालेंगे। आरोपित बल बराबर क्या होगा द्रव्यमान इंटू त्वरण। ये F1 बराबर ले लो, तो F1 बराबर रखेंगे, इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो जो F1 का मान आएगा वो आ जाएगा, द्रव्यमान दे रहा है 2 किलोग्राम और A का मान दे रहा है 5, तो 5 दूनी हो जाएगा 10 न्यूटन का आपको बल कार्य करेगा। 10 न्यूटन का बल लगेगा पहले वाले में। सेकंड में इसी के कह रहा है, जब सेकंड इसको सॉल्व करेंगे तो सेकंड में कह रहा है कि 4 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु का त्वरण 2 मीटर स्क्वायर है। तो द्रव्यमान दे रहा है m2 बराबर दे रहा है 4 किलोग्राम, और जो त्वरण दे रहा है वो दे रहा है 2। त्वरण जो दे रहा है a2 बराबर वो दे रहा है 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इतना आपको दे रहा है त्वरण। अब इस पर कह रहा है इस पर आरोपित बल निकालिए, तो निकालेंगे आरोपित बल जो होगा F2 बराबर वो होगा m2 इंटू A2। कितना होगा m2 इंटू A2। m2 की वैल्यू रखेंगे, m2 का मान दे रहा है 4 और A2 का मान दे रहा है 2, तो कितना हो गया 8 न्यूटन। कितना बल कार्य करेगा 8 न्यूटन का बल इस पर कार्य करेगा। इस पर जो कार्यरत बल है वो कितना है 8 न्यूटन का बल है। इसके बाद बात करें सेकंड के बाद, तो देखो इनमें से किस पर ज़्यादा बल कार्य कर रहा है, तो पहले पर m1 पर, फर्स्ट केस पर पहले पर नंबर 1 क्या m1 बराबर 2 किलोग्राम पर अधिक बल कार्य करेगा। m1 बराबर 2 किलोग्राम पिंड पर क्या करेगा अधिक बल कार्य करेगा, पर अधिक बल कार्य करेगा। इस पर अधिक बल कार्य करेगा। इसके बाद देखिए दूसरे के बाद थर्ड नंबर प्रश्न, तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। थर्ड नंबर जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है प्रश्न, आपसे कह रहा है थर्ड नंबर प्रश्न में कह रहा है जब किसी एक पिंड पर 200 न्यूटन का बल 5 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। तो 200 न्यूटन का बल है, तो बल आपको जो दे रहा है F बराबर वो दे रहा है 200 न्यूटन। 200 न्यूटन का क्या है बल है, और जो त्वरण उत्पन्न करता है वो 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। तो त्वरण जो बता रहा है आपसे कह रहा है त्वरण A बराबर वो कह रहा है 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इतना आपसे कह रहा है वो क्या करता है त्वरण उत्पन्न करता है। इसके बाद आपसे पूछ रहा है, कह रहा है कि पिंड का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो देखो बल बराबर क्या होता है, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है। F बराबर, यहाँ से बच्चों अगर हम द्रव्यमान का मान निकालें, यदि आप देखेंगे इससे हम अगर m का मान निकालें, m बराबर तो ये F था, m के गुणा में a था, तो इधर f के क्या आ जाएगा भाग में a आ जाएगा। तो m बराबर क्या हो जाएगा f अपॉन a। जिन बच्चों ने अभी थ्योरी इस लेसन की नहीं कंप्लीट की है तो सबसे पहले वो क्या करेंगे प्लेलिस्ट में जाएं, क्लास 9th के जो वीडियो बड़े हुए हैं अलग अलग भी उनके चैप्टर के नाम से भी प्लेलिस्ट बनी हुई है और एक पूरे भी एक चैप्टर में भी टोटल बनी हुई है। तो उनको क्या करेंगे आप लोग उन वीडियो को देखें, उसके बाद ये न्यूमेरिकल समझे तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो m बराबर बल कितना दे रहा है आपको 200 न्यूटन का,
और ए कितना दे रहा है 5, 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 चौको 20, 40 किलोग्राम। तो जो पिंड का द्रव्यमान है वो कितना आ गया आपका, 40 किलोग्राम पिंड का द्रव्यमान है। ये आपका हो गया 3rd नंबर प्रश्न। इसके बाद बात करते हैं 4th नंबर की, चौथे नंबर प्रश्न की। तो चौथा नंबर 4th नंबर प्रश्न देखिए, जो आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। आपको द्रव्यमान दे रहा है और बल दे रहा है, आपकी त्वरण पूछा है तो बिल्कुल ऐसे ही लगेगा। कह रहा है कि किसी 6 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु, द्रव्यमान दे रहा है 6 किलोग्राम, द्रव्यमान m बराबर दे रहा है 6 किलोग्राम। 6 किलोग्राम द्रव्यमान की क्या है, एक वस्तु है, और जिस पर जो बल है वो कितना कार्य करता है, 18 न्यूटन का बल कार्य करता है। जो बल आपको दे रहा है F बराबर वो दे रहा है 18 न्यूटन। 18 न्यूटन का आपको कह रहा है बल कार्य करता है। आपसे कह रहा है कि इस पर क्या ज्ञात करना है, त्वरण का मान ज्ञात करना है। निकालेंगे त्वरण, त्वरण बराबर, तो त्वरण बराबर देखे चाहे यहाँ किसी भी फार्मूले से लिख लो, अभी पहला ही फार्मूला लग रहा है। तो त्वरण बराबर क्या होगा, बल, और ये गुणा में था तो क्या हो जाएगा, भाग में, बल बटे द्रव्यमान। त्वरण बराबर होगा बल बटे द्रव्यमान, या F अपॉन ए, m, a बराबर F अपॉन m हो जाएगा। फार्मूला लगाएंगे जब आप a का, तो a बराबर बल दे रहा है आपको 18 न्यूटन, द्रव्यमान दे रहा है 6 किलोग्राम, 6 से काटेंगे 6 3 18, 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसका आ जाएगा आंसर 4th नंबर प्रश्न का। तो इस प्रकार आपके 4th नंबर तक प्रश्न हुए, इसको नोट कर लीजिए, फार्मूला जरूर नोट कर लेना और इसको समझ लेना, याद कर लेना, नोट करो। 5 नंबर प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 5 में आपसे कह रहा है कि 5 किलोग्राम भार का एक बल, तो बल आपको दे रहा है, इस बार बल F बराबर जो है वो कह रहा है 5 किलोग्राम भार। इसमें बच्चों एक चीज़ याद रखना, अभी तक आप लोग पढ़ रहे थे बल का मात्रक क्या, न्यूटन, अब की दे रहा है किलोग्राम भार। तो किलोग्राम भार को जब हम किस में बदलते हैं, न्यूटन बदलते हैं, तो इसमें 9.8 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, इतने न्यूटन आ गया। तो ये आ गया आपका बल 5 × 9.8 न्यूटन। इसके बाद आपसे कह रहा है कि 9.8 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड है, पिंड का जो द्रव्यमान दे रहा है, पिंड का द्रव्यमान m इक्वल वो दे रहा है 9.8 किलोग्राम, 9.8 किलोग्राम। आपसे कह रहा है प्रश्न में, कह रहा है कि त्वरण ज्ञात कीजिए। तो देखो त्वरण का आप लोग अभी फार्मूला पढ़ा था, त्वरण बराबर यहाँ से निकाला था, क्या था, त्वरण बराबर द्रव्यमान, और ये इधर गुणा में है तो किस में आ जाएगा, अपॉन में, तो हो जाएगा बल बटे या आरोपित बल बटे द्रव्यमान। तो त्वरण A बराबर बल का मान कितना दे रहा है 5 × 9.8, द्रव्यमान कितना दे रहा है 9.8, 9.8 से 9.8 कैंसिल, A बराबर आ जाएगा 5, और त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये बात किसकी हो गई, त्वरण के मात्रक की। सिक्स नंबर की बात करें, प्रश्न संख्या 6, कह रहा है 3 किलोग्राम द्रव्यमान की एक गेंद 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चल रही है। सेम वैसे ही क्वेश्चन है, कुछ जटिल नहीं है, आप सभी चाहें तो कर सकते हैं। तो दे रहा है आपको 3 किलोग्राम द्रव्यमान की गेंद। तो सबसे पहले वीडियो को रोकेंगे, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे आपका आंसर सही आ रहा है या गलत आ रहा है। कह रहा है 3 किलोग्राम द्रव्यमान की एक गेंद, तो गेंद का जो द्रव्यमान दे रहा है, गेंद का द्रव्यमान आपसे कह रहा है, गेंद का जो द्रव्यमान है वो आपसे कह रहा है 3 किलोग्राम है। 3 किलोग्राम द्रव्यमान की एक गेंद है और उस पर 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण लगता है। तो इस पर जो त्वरण का मान दे रहा है A बराबर, ये m हो गया, A बराबर दे रहा है 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसके बाद आपसे कह रहा है कि इस पर आरोपित बल ज्ञात कीजिए। तो निकाल लेंगे आरोपित बल का मान, क्या होगा आरोपित बल, आरोपित बल निकालेंगे, F बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, कितना होगा द्रव्यमान इंटू त्वरण, m इंटू a, तो हो जाएगा ma।
तो F इक्वल आएगा, M की वैल्यू रखेंगे 3, ये हो गया 4, तो बल जो आएगा वो कितना आ जाएगा 12 न्यूटन। 12 न्यूटन का इसमें क्या होगा, बल आरोपित होगा। प्रश्न संख्या होगा 6। इसके बाद देखिए 7 नंबर, अच्छा क्वेश्चन है 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न में कह रहा है 10 न्यूटन का एक बल दो द्रव्यमानों m1 व m2 को क्रमशः 20 मीटर प्रति सेकंड व 30 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण देता है। 10 न्यूटन का बल है, बल आपको कह रहा है बल F जो दे रहा है वो दे रहा है 10 न्यूटन। 10 न्यूटन का बल है, दोनों पिंड पर दो द्रव्यमानों m1 व m2 को क्रमशः 20 मीटर प्रति सेकंड, इसमें 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर तथा 30 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण देता है। तो 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और 30 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण देता है। तो त्वरण जो हो गया या m1 पर त्वरण, m1 पर त्वरण जो दे रहा है a1 बराबर दे रहा है, वो कितना दे रहा है, कह रहा है 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और m2 पर जो त्वरण दे रहा है, m2 पर त्वरण a2 बराबर दे रहा है 30 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इतना इस पे दे रहा है, किस पे, m2 पर। अब आपसे कह रहा है कि यदि दोनों एक दूसरे से टकराते हैं और एक साथ चलें, मतलब दोनों एक में मिक्स होके तब चलें, तब इन पर कह रहा है बल का मान ज्ञात कीजिए या त्वरण की गणना कीजिए, और इतने बल इस पे लगाया जाए तो ज्ञात कीजिए त्वरण। मतलब ये अलग अलग दोनों पिंड थे, दोनों पे 10 न्यूटन का बल लगाया था। अगर m1 पर 10 न्यूटन का बल लगाया गया तो 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण हुआ, m2 पर 10 न्यूटन का बल लगाया गया तो 30 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण हुआ। अब कह रहा है ये आपस में टकराते हैं और टकराकर मिल जाते हैं, फिर इन पे 10 न्यूटन का बल लगाया जाए तो अब इन पर कितना त्वरण होगा। जब एक साथ ये चलें तब इन पर त्वरण बताना है आपको। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए इनके द्रव्यमान क्या है। तो द्रव्यमान निकालेंगे, जब द्रव्यमान m1 निकालेंगे, द्रव्यमान m1 बराबर क्या होगा, बल बटे पहले पर त्वरण। पहले का द्रव्यमान निकालेंगे, पहले का त्वरण लेंगे। F आपको दे रहा है 10 न्यूटन, त्वरण दे रहा है 20, तो इससे निकालेंगे तो कितना आएगा, 0 से 0 कैंसिल, 1/2 या m1 बराबर 2 से भाग देंगे तो 0.5, 2 का भाग जब 1 में देंगे भाग जाएगा, नहीं दशमलव लगाएंगे, 0 आ गया, 2 पंचे 10, पूरा पूरा कट जाएगा, 0.5 किलोग्राम। पहले जो पिंड का आपको द्रव्यमान दे रहा है वो कितना दे रहा है, 0.5 किलोग्राम, 0.5 kg। इसके बाद निकालेंगे दूसरे पिंड पर द्रव्यमान m2 बराबर, तो m2 क्या होगा, F/A2, और F आपको कितना दे रहा है, 10, और A2 आपको कितना दे रहा है, 30, या 1/2 ही बना रहने दो, तो ये हो जाएगा 1/3 इतने किलोग्राम। ठीक, अब कह रहा है इनको मिलाकर, मतलब संयुक्त करने पर 10 न्यूटन का बल लगाने पर उत्पन्न त्वरण निकालेंगे। क्या होता है, A बराबर बल बटे द्रव्यमान। द्रव्यमान अब संयुक्त कर दिया तो इनका संयुक्त द्रव्यमान लेंगे, m1 प्लस m2। तो F बेटा कितना दे रहा है, वही बल दे रहा है 10 न्यूटन का। m1 प्लस m2, m1 की जगह रखेंगे 1/2, m2 की जगह 1/3। इन दोनों का एलसीएम जब आप लेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम ऊपर तो 10 रहेगा, इसमें आया 6 एलसीएम, 2 से डिवाइड करेंगे 6 को, 2 × 6, एलसीएम आया आपका इसका 6। तो ये होगा, 2 से डिवाइड करेंगे 3 बार, 3 से 6 को डिवाइड करेंगे 2, 2 एकम 2, 6 ऊपर जाएगा तो A बराबर हो जाएगा 10 × 6/3, 2 5, 5 से डिवाइड करेंगे 5 दूनी 10, तो 6 दूनी क्या हो जाएगा, A बराबर 12 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इतना आपको इसमें त्वरण उत्पन्न होगा।
12 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का क्या होगा, त्वरण उत्पन्न होगा। ये आ गया इसका आंसर 7 नंबर प्रश्न का। तो नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए 8 नंबर प्रश्न, 8 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है आपसे। 8 नंबर में कह रहा है एक पिंड जिसका द्रव्यमान 5 किलोग्राम है। तो आपको द्रव्यमान दे रहा है 5 किलोग्राम, द्रव्यमान m1 बराबर दे रहा है 5 किलोग्राम। इसके बाद कह रहा है कि 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहा है। अब फार्मूला चेंज होंगे। तो वेग जो आपको दे रहा है v बराबर, वो कह रहा है 10 मीटर प्रति सेकंड है, 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहा है। अब आपसे कह रहा है कि इसे रोकने के लिए 20 न्यूटन का बल लगाया जाता है। पिंड रुकने के लिए कितना समय लेगा। तो इसे रोकने के लिए कह रहा है कि 20 मीटर का, ये कौन सा वेग हो गया, प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग इतना हो गया। अब जो बल आरोपित करता है वो कह रहा है आपसे कितना लगाया जाता है, 20 न्यूटन का बल लगाया जाता है। तो बल जो F बराबर है वो आपसे कह रहा है 20 न्यूटन, और 20 न्यूटन का बल लगाकर इसको क्या किया जाता है, रोक दिया जाता है। रोक दिया गया, बल लगाकर कह रहा है रोक दिया जाता है। तो कह रहा है कि रुकने में कितना समय लेगा, रोक दिया जाता है, इसका मतलब क्या हो गया, अंतिम वेग। अंतिम वेग जो होगा v बराबर, प्रारंभिक वेग क्या होता है u, अंतिम वेग v हो गया 0। कह रहा है समय ज्ञात कीजिए। तो समय तो देखो बच्चों v बराबर फार्मूले से u प्लस, ये जो फार्मूला v बराबर होता है u प्लस at अगर लगा दें तो t का मान निकल आए, क्योंकि v पता है u पता है, लेकिन यहाँ पे क्या नहीं पता है, a नहीं पता है। तो सबसे पहले लेंगे गति के प्रथम समीकरण से। गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से जब हम लोग देखेंगे तो गति का प्रथम समीकरण क्या होता है, v बराबर u प्लस at के होता है, v इक्वल u प्लस at के। v की जगह बच्चों कितना रखेंगे, 0, u की जगह आप कितना रखेंगे, 10। अब बल नहीं पता है, a नहीं पता है, e निकालने के लिए त्वरण बराबर आपको बता चुके हैं क्या होता है, बल बटे द्रव्यमान F इंटू a, और t का मान ज्ञात करना है। 10 इस तरफ आएगा, क्या हो जाएगा, माइनस के 10 हो जाएगा इतना। अब देखो एक चीज याद रखो, कह रहा रुक जाता है। रुकने का मतलब इसमें क्या हो रहा है, मंदन हो रहा है, मतलब त्वरण क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तभी तो रुकेगा। त्वरण का मतलब होता है वेग में परिवर्तन। अगर त्वरण हो रहा है मतलब बढ़ रहा है, रुक रही है गाड़ी, इसका मतलब उसकी गति क्या हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है। तो ये क्या होगा, इसमें माइनस होगा। अब ये 10 इस तरफ आ गया, माइनस, या ऐसे ही अभी बना रहने दो, 0 बराबर 10 माइनस, बल का मान रखेंगे F का, और F बराबर आ रहा है 20, द्रव्यमान m रखेंगे, दे रहा है 5 इंटू टी, 5 चौको 20, तो 0 बराबर 10 माइनस 40, 40 माइनस का इस तरफ आएगा, काय का हो जाएगा, प्लस के 40, और प्लस के 40 बराबर कितना होगा, 10 के। 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, 2t बराबर आ गया 5 के, तो t बराबर आएगा 5 बटे 2 के। 2 से भाग देंगे जब इसमें, तो 2 का आधा, 5 का आधा कितना होता है, 2 से भाग देने का मतलब आधा, 5 का आधा होगा 2.5, या भाग दे के चेक कर लेना। तो इसका जो समय जो लगेगा रुकने में वो कितना लगेगा, 2.5 सेकेंड, अर्थात 2.5 सेकेंड का इसमें समय लग जाएगा 8 नंबर प्रश्न में। इसके बाद बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। 9 नंबर प्रश्न में देखिए, कह रहा है 5 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर 30 न्यूटन का बल कितने समय तक कार्य करे। 5 किलोग्राम द्रव्यमान का पिंड है, तो पिंड का द्रव्यमान m बराबर दे रहा है 5 किलोग्राम। 5 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड है, और इस पे क्या कह रहा है, 30 न्यूटन बल कितने समय तक कार्य करे। समय बल जो दे रहा है वो कह रहा है 30 न्यूटन का बल है। बल F बराबर दे रहा है 30 न्यूटन। 30 न्यूटन का बल आपसे कह रहा है कितने समय तक कार्य करे कि उसका वेग 18 मीटर प्रति सेकेंड हो जाए। उसका वेग जो अंतिम वेग है v बराबर वो कितना हो जाए, आपसे कह रहा है
9 नंबर में कह रहा 18 मीटर प्रति सेकेंड हो जाए, मीटर प्रति सेकेंड हो जाए, इतना वेग हो जाए, अर्थात प्रारंभिक वेग पहले कितना ले लेंगे, 0 ले लेंगे। तो प्रारंभिक वेग जो है वो पहले कुछ भी नहीं है, प्रारंभिक वेग u बराबर है 0 के। सेम ऐसे जैसे इसमें टाइम पूछ रहा था, इसमें भी समय पूछ रहा है। क्या करेंगे आप, बिल्कुल सवाल को इसको रोकेंगे, इस वाले को, और इसको सहायता से उसको लगाएंगे, आंसर मैच करेंगे। नहीं आ रहा है तब इसको आप देखेंगे। फिर भी उम्मीद करते हैं रोक के आप लोगों ने लगा लिया होगा सवाल, और सभी को आ भी गया होगा। जिन बच्चों को नहीं आया वो आगे समझेंगे। देखो प्रारंभिक वेग u बराबर आपको दे रहा है 0, आपसे कह रहा है समय ज्ञात कीजिए। तो समय के लिए क्या होता है, गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण क्या है, v बराबर u प्लस at। v की वैल्यू रखेंगे 18, u का मान दे रहा है 0, a की जगह रखेंगे बल बटे द्रव्यमान, और t समय की जगह क्या करेंगे, रख देंगे t की जगह, ज्ञात करना है। ये हो गया 18, 0 से कोई मतलब नहीं, f का मान दे रहा है 30, m दे रहा है द्रव्यमान 5 किलोग्राम इंटू टी। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 छका 30, इस तरफ वाले को पहले लिख लो, इसको बाद में लिख लो। तो t इक्वल जो होगा 18 और 6 गुणा में था तो भाग में, तो t बराबर 6 से भाग देंगे, 6 तिरिक 18, 3 सेकंड का समय लगेगा उसको। शून्य वेग से, मतलब प्रारंभिक वेग जब शून्य था से उसको, उसका वेग कितना होने में, 18 मीटर प्रति सेकंड का वेग होने में कितना समय लगेगा, शून्य समय लगेगा। 9 नंबर प्रश्न हो गया, नोट कर लीजिए। देखिए 10 नंबर प्रश्न, 10 नंबर प्रश्न में आपसे कह रहा है, 10 नंबर में कह रहा है एक 5 किलोग्राम द्रव्यमान का पिंड है। तो आपको दे रहा है पिंड का द्रव्यमान, पिंड का द्रव्यमान दे रहा है, m बराबर 5 किलोग्राम, 5 किलोग्राम द्रव्यमान दे रहा है। अब आपसे कह रहा है कि 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रही है, 30 न्यूटन के नियत वेग पर कार्य करे तो 4 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा, अंतिम वेग पूछ रहा है। प्रारंभिक वेग आपको दे रहा है, कह रहा है प्रारंभिक वेग, पहले वो कितने वेग से गति करती है, प्रारंभिक वेग क्या होता है, u बराबर आपको दे रहा है कितना, दे रहा है, कह रहा है कि 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलती है, तो 6 मीटर प्रति सेकंड। इसके बाद कह रहा है कितना बल आरोपित किया जाए, 30 न्यूटन का बल आरोपित किया जाए। तो बल आपको दे रहा है F बराबर 30 न्यूटन, 30 न्यूटन का बल आरोपित किया जाए। तो कह रहा है कि 4 सेकंड बाद उसका वेग कितना होगा, जो समय दे रहा है t बराबर वो दे रहा है 4 सेकंड। तो फार्मूला आप वही लगाएंगे, कौन सा, गति का प्रथम समीकरण से। तो लगाएंगे गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से, गति का प्रथम समीकरण लगाएंगे। गति का जो प्रथम समीकरण होता है वो बराबर होता है v बराबर u प्लस at। v का मान आपको दे रहा है, कह रहा है कि ज्ञात करना है। u आपको दे रहा है 6 मीटर प्रति सेकंड है। त्वरण आपको नहीं दिया गया है, तो त्वरण बल और द्रव्यमान जब दिया गया हो तो आपको पता है त्वरण कैसे निकालते हैं। t की वैल्यू रखेंगे, दे रहा है 4 सेकंड, v बराबर 6 प्लस बल का मान रखेंगे 30, द्रव्यमान दे रहा है आपको 5 गुणा 4, 5 से काटेंगे, 5 छका 30, तो v बराबर 6 प्लस 6 गुणा 4, तो 6 को 24, ये हो जाएगा 24 प्लस 6, तो 24 प्लस 6 कितना होगा, 30 मीटर प्रति सेकंड। ये आ गया क्या, इसका अंतिम वेग। 4 सेकंड बाद उसका वेग कितना हो जाएगा, 30 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो नोट कर लीजिए क्वेश्चन।